बेसिकली यहाँ हम लोग मैथिली और मिथिला को बढ़ावा देने के लिए ही यहाँ एकत्रित हुए हैं। इतना सारे जो है ना मधुबनी पेंटिंग करने वाली सब एक से एक करती है, और ख़ास करके हम लोग सीनियर जितने हैं हम लोग फूल जो है तैयार होते हैं। स्टेज पे बोलना सबको अच्छा लगता है, तो उस वजह से भी लोग अपने कला को निखार रहे हैं आगे। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। सावन महीना का इंतज़ार वैसे सभी महिलाओं को होती है, क्योंकि सावन एक ऐसा महीना आता है जिसमें महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, हरी हरी साड़ी, हरी हरी चूड़ी पहनना ज़्यादा जो है पसंद करती हैं। इसी क्रम में राजधानी पटना में वैसे देखा जाए तो सभी जगहों पर सावन महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे होंगे ये बहुत ही खास और बहुत ही प्यारा तस्वीर है। ये मैथिली ग्रुप की जितनी भी महिलाएं हैं वो मैत्रेय सावन महोत्सव मना रही हैं। हमारे साथ पूजा जी हैं, उनसे बात करेंगे कि हर साल की तरह आप इस साल भी जो है सावन महोत्सव कर रही हैं, इस बार क्या कुछ अलग है? नमस्कार। मैत्री हमारी जो संस्था है यह एक रजिस्टर्ड संस्था है, जिसका शुरुआत हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम से ही किया था। कि हमने पहले एक फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया जिसमें सब लोगों को जोड़ा, और ये 4-5 हम एडमिन है फेसबुक की एंड 3 मॉडरेटर हैं हम, और वहाँ से हमने धीरे धीरे लोगों को जोड़ना स्टार्ट किया। बेसिकली यहाँ हम लोग मैथिली और मिथिला को बढ़ावा देने के लिए ही यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ हम लोग जो क्या होता है ना कि हम लोग घर से निकले हैं, मतलब अपने गांव से निकल गए हैं, तो धीरे धीरे हम लोग अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं, अपने लोगों से अपने जो संस्कार है वो सब भूलते जा रहे हैं। तो बेसिक हमारा इंटेंशन है यहाँ पर सारे लोग मतलब जुड़कर कि हम अपने संस्कार को जो कि थोड़ा विलुप्त होता जा रहा है वो स्टार्ट हो। जैसे अभी मधुश्रावणी रिसेंटली बीता है हम लोगों का, अब क्या हो रहा है ना कि सिर्फ गाँव भर ही रह गया है। लोग बाहर कम मनाना पसंद करते हैं, कहते हैं कि छुट्टी नहीं मिल पा रही है, हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब ग्रुप के माध्यम से हो क्या रहा है ना कि हम उस चीज़ों को वापस से बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं, हमें अपने संस्कार को कहीं भी रहें वो नहीं भूलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे होंगे कि सारे लोग आ रहे हैं, बच्चे लोग, अब वो लोग जो मैथिली नहीं बोल पाते थे अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, मैथिली बोल रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग बहुत प्यार से मैथिली बोलते हैं। तो हर साल की भांति हम लोग इस बार भी सावन मिलन बना रहे हैं। इस बार हमारा इससे पहले बहुत सारे सीनियर्स थे जो इससे पहले कभी उन्होंने डांस नहीं किया था। आपने देखा होगा वो 61 ईयर्स के, उन्होंने आज तक कभी स्टेज पे परफॉर्म किया ही नहीं था, और बहुत अच्छा लगता है जब वो ये कहती है कि मुझे पहली बार ये मौका मिला, स्टेज मिला डांस करने के लिए, और वो इतनी उत्साहित थी कि उनका उत्साह देखकर हम सारे उत्साहित हो गए। तो इसी तरह छोटे बच्चे हैं वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैथिली गाना को गुनगुना रहे हैं। इससे कुछ देर बाद सावन के लिए लेडीज़ जो तैयार होकर आई हैं अच्छे उसमें वो डांस करेंगी कजरी पे, कजरी का गीत होता है। तो इसी तरह हम लोग सावन मिलन मनाते हैं, और हमारा बस यही प्रयास रहता है कि इसके थ्रू हम लोग लेडीज़ इकट्ठे होकर जो लेडीज़ लोग काम करती हैं, जैसे मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड होता है, या फिर बहुत लोग बुटीक खोली हुई हैं अपना, या कुछ भी बिज़नेस हो, छोटे मोटे ही बिज़नेस होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको बढ़ावा दें किसी तरह से। तो आजकल मिथिला पेंटिंग पूरे विश्व भर में फेमस हो चुका है। तो हमारे ग्रुप में भी ऐसे हैं जो मिथिला पेंटिंग करती हैं, वो हम लोग चाहते हैं कि प्रदर्शनी लगाएं, हम लोग आएँ, हमारे ग्रुप को भी जानें, हमारे लोगों को जानें। और आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं, और सारे इतने ही एक्साइटेड होकर हर काम को करते हैं। और हम मुझे लगता है कि अगर हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर पे आपने प्रयास किया और कारवां बनता चला गया। जी बिल्कुल। कितनी खुशी होती है इस बहुत मज़ा आता है हम लोगों को। हम लोग इस ग्रुप को बहुत ही अच्छे से चला रहे हैं। जो महिला कभी घर से नहीं निकलती थी वो लोग यहाँ आकर के बहुत इंजॉय करती हैं, बहुत मज़ा करती हैं। क्योंकि देखिए पहले हम लोग मिथिला से हैं, मिथिला की लेडीज़ को बहुत पर्दे में रखा गया शुरू में क्या अभी भी हैं। तो यहाँ पर क्या कि सिर्फ मिथिला की लेडीज़, यहाँ कोई जेंट्स नहीं आते, तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है सबको, और सब उतना ही खुश होते हैं इस जगह पे आकर के। तो फिर महिलाओं में भी जो है कूट कर कला जो है भरा, जो बहुत यहाँ ग्रुप में इतना सारे जो है ना मधुबनी पेंटिंग करने वाली सब एक से एक करती है, और ख़ास करके हम लोग सीनियर जितने हैं हम लोग फूल जो है तैयार होते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। जो कि हम लोग को एक उम्र के बाद होता है कि चलो घर में बैठो, ऐसे रहो, नहीं, हम लोग एकदम जैसे यंग तैयार होती है वैसे हम लोग तैयार होते हैं, एनर्जी आती है, और इस सब से मिलते हैं तो और ज़्यादा उत्साहित। अब महीना दिन ये चलेगा हम लोग का। इतना ऊर्जा यहाँ आने के बाद आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की जो सीनियर दीदी लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उन लोगों को देख के लगता है कि हम लोग में तो कुछ नहीं है, और यहाँ से इतना ज़्यादा एनर्जी लेके हम लोग जाते हैं, लगता है कि पूरा मतलब साल भर तक ये एनर्जी हम लोग के लिए और बाकी का काम करने के लिए ये रहता है। यहाँ छोटे बच्चे से लेके आप देखे होंगे, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब यहाँ अपना प्रयास कर रहे हैं, और सब में कूट के कला भरा है।
जहाँ मैं अपनी ही बात करूँ तो मुझे पोम लिखने की शौक़ थी, पोम लिखती थी मैं, लेकिन बंद हो गया क्योंकि मैं भी बिज़ी हो गई। बट यहाँ आके फिर से मैंने उसको ये किया कि मुझे पता था कि स्टेज पे मुझे बोलना है, स्टेज पे बोलना सबको अच्छा लगता है, तो उस वजह से भी लोग अपने कला को निखार रहे हैं आगे आ रहे हैं। कि गौरी पूजन होता है, तो गौरी पूजन के लिए कहते हैं कि जब तक अच्छे से तैयार होंगे ना तो बाबा ज़्यादा खुश होंगे, महादेव खुश है। तो बेसिकली महादेव को खुश करने का वो तरीका है कि हम अपने महादेव को खुश करते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये, महादेव को तो घर में खुश करते हैं, बट यहाँ हम अपने आप को खुश करते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम अपने लिए हैं। हम लोग की शादी होती है ना, पहली साल जो है मधुश्रावणी सावन के मंथ में 15 दिन तक लड़की जो है पूजा करती है शिव जी का, पार्वती का, बहुत सारा फूल होता है, उसको जो है नाग नागिन का पूजा होता है। तो ये एक पहला साल हम मिथिलांचल में ये बहुत ही फेमस त्यौहार है और फुल एंजॉय करके जो है नई पवनितनी सब जो है पूजा करते हैं। मिथिला का जो कल्चर है उसको आप लोग प्रदर्शित करते हैं। हम लोग प्रदर्शित करते हैं, हाँ, हम लोग वही करते हैं। इस चीज़ के लिए जो चीज़ छूटा हुआ है हम लोग का, जो विलुप्त हो रहा है मिथिला का कल्चर, उसको हम लोग बढ़ावा देते हैं। सब कोई मिल के एक जगह होते हैं और सब पर्व त्योहार के मनाते हैं मैत्रीय के थ्रू। ये हम लोगों का बहुत बड़ा ही प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला हुआ है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ सब बहन मिल करके, सब सखियाँ मिल करके प्रोग्राम करते हैं, कोई डांस करती हैं और बच्चे सबसे एंटरटेनमेंट का माहौल बना सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे मैथिली नहीं बोलते थे, ठीक है, तो उन लोगों को लगता था कि मैथिली हम लोग सीखेंगे, बोलेंगे, लेकिन यहाँ आके उन लोग को इतना एक्साइटेड है ना कि वो लोग इन लोगों से सबसे मैथिली में ही बात करते हैं। नहीं, ये प्रोग्राम के लिए हम लोग महीने 2 महीना पहले से तैयारी शुरू कर देते, इतना एक्साइटमेंट रहता है, इसका कोई जवाब नहीं है जी। बिल्कुल। और इस बार ना जय मिथिला, सबसे पहले इस बार ना मेरी बहू मधुश्रावणी पूजा की है, तो बहुत जैसे नहीं होता है कि ये चीज़ शुरुआत से हम लोग गांव में छोड़ दिए थे, भूल गए थे, फिर से इस बार उसका सब कुछ किए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फिर से नया ताज़ा नहीं होता है कि याद, सब कुछ पुराना याद ताज़ा हो गया है, मिथिला में ये चीज़ हो गया है। बनाती है, इसका क्या मतलब? ये सुहाग का निशानी है जो मिथिला में, स्पेशली मिथिले में होता है। धासा बोला सिंदूर तो मांग में सब लगाते हैं। पटना में लगाया जाता है नाक से लेके सर तक, तो ये मिथिला का कल्चर का है कि हम लोग ये मांग में लगाते हैं। जय मिथिला। ये नाक से सिंदूर लगाने का जो आप क्वेश्चन पूछी हैं, उसका मतलब है कि नाक से अगर कोई लगाता है सिंदूर दूसरे कास्ट में, हम लोग को छोड़ के, तो तुरंत घर जाके धुल जाता है, जो कि सिंदूर धुलना नहीं चाहिए। हम लोग के यहाँ कल्चर है कि सर से लगाना चाहिए, तो कम से कम वो 24 घंटा तो रहेगा, नेक्स्ट दिन अगले दिन नहाएंगे तो धुलेगा। इसीलिए हम लोग के यहाँ कल्चर है कि सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए वो सर से लगा जाए, उसको धासा कहते हैं, उस सिंदूर को धासा कहते हैं जो नाक से लगाते हैं। हम लोग में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ना शादी करके दूसरे दिन से ही हम लोग को गौरी पूजना अनिवार्य, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक सुहागन होंगे, तब तक हम लोग गौरी पूजेंगे। और ये जय मिथिला सबसे बड़ा पहचान है, मिथिलांचल का सबसे बड़ी पहचान है गौरी पूजना। अदर कास्ट में ये चीज़ नहीं होता है। ये कहना थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, अदर कास्ट चाहे या कुछ। निश्चित तौर पे सभी धर्मों का चाहे या फिर सभी कल्चर का अलग अलग महत्व है और सभी लोग अपने परिधान को लेकर के जो है बढ़ावा देने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसी क्रम में मैथिली एक संस्कृति की ओर से जो है आज सावन महोत्सव मनाया गया, जहां तमाम महिलाएं नाचती गाती थिरकती हुई नजर आईं। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।